मैं भी मीडिया फील्ड से हूँ, ठीक है। तो उनका कॉल आया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट फैकल्टी कॉलेज का नाम था, वहाँ पे ऐसा हुआ। तो उनके कॉल आने के बाद हम लोग सारे पहुँचे। जो लोग हमला किए थे वो आयसा संगठन से थे। आयसा वही संगठन जो आतंकवादियों का साथ देता है, जो जहाँ से टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगते हैं, जहाँ पे भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं। ये आयसा वही है जो जेएनयू से, जिसकी उपज जेएनयू की है। जो लड़की पत्रकार थी रुचि तिवारी, पत्रकार को पत्रकार की नज़र से इन्होंने नहीं देखा। रुचि तिवारी जब बोला ना, तो तिवारी जैसे ही आया ना सरनेम, उनको दबोचा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके गलत तरीके से उनको टच किया गया। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, जो नामर्द लड़के थे ना, उन लड़कों ने गलत व्यवहार किया। संविधान में जो उनका हथियार ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है ना, SC ST, उसको दायरे में रखकर ये लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। आपके पूर्वज राजा महाराजा थे तो स्वर्णों ने कैसे दबाया, पहली बात तो ये। और अगर स्वर्णों ने आपको पानी नहीं पीने दिया तो आप जिंदा कैसे हैं? नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इन दिनों दो पक्षों में जो विद्यार्थी है वो बट गए हैं। एक तरफ जो UGC बिल का समर्थन करने के लिए छात्र जो सड़कों पर उतरते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, वो पत्रकारों से पूछते हैं पहले अपना नाम बताओ। नाम बताने के बाद कहते हैं गोत्र बताओ और पूरा टाइटल बताओ, तब बात करेंगे। ऐसा जंतर मंतर में ये कहानी सुनने को मिली। लेकिन कल दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर जो जिस तरीके से टाइटल पूछ रहे थे कि अगर आपका नाम ब्राह्मण से जुड़ा होगा, ब्राह्मण कुल से, तो शायद वो बात करे नहीं करे, तमाम चीज़ें निकल कर आ रही थी। वहाँ पर एक छात्र वहाँ पर मौजूद थे। कल जो भी घटना हुई जो ब्राह्मण महिला पत्रकार के साथ हुई, तो मेरा ये सवाल है सर कि कल आप वहाँ पर मौजूद थे? पहली बात तो मौजूद नहीं थे, लेकिन हाँ 10 मिनट बाद जब वो घटना घटी, हमारे जो रुचि तिवारी हमारे मित्र हैं, महिला, वो भी पत्रकार है और मैं भी उसी फील्ड से आता हूँ, लेकिन वो पत्रकार है, मैं एडिटर हूँ, ठीक है ना। तो उन्हीं का आप भी प्रेस के आदमी हैं, आप भी? हाँ, मैं भी मीडिया फील्ड से हूँ, ठीक है। तो उनका कॉल आया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट फैकल्टी कॉलेज का नाम था, वहाँ पे ऐसा हुआ। तो उनके कॉल आने के बाद हम लोग सारे पहुँचे। लेकिन जब हमें पता चला, पहली बात तो ये जो लोग हमला किए थे वो आयसा संगठन से थे। आयसा वही संगठन जो आतंकवादियों का साथ देता है, जो जहाँ से टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगते हैं, जहाँ पे भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं। ये आयसा वही है जो जेएनयू से, जिसकी उपज जेएनयू की है। तो जेएनयू की उपज हमेशा आतंकियों के साथ रही है। वो या तो फिर वो आप बिहार वाला उसको देख लीजिए, क्या नाम है, कन्हैया कुमार को देख लीजिए, वो भी मेरे ही जात से आते हैं, लेकिन उसको भी लती आए हैं। तो जात की बात की, मैंने तो आपसे नहीं पूछा कि आपकी कौन जात है, तब मैं आपसे बताना पड़ रहा। अभी आप पूरा नहीं, अभी आपने सुना नहीं पूरा। जो लड़की पत्रकार थी रुचि तिवारी, पत्रकार को पत्रकार की नज़र से इन्होंने नहीं देखा। रुचि तिवारी से जब नाम पूछा गया तो उन्होंने पहले रुचि बताया, उसके बाद उन लोगों ने उनके पूरा नाम पूछा। जब रुचि तिवारी जब बोला ना, तो तिवारी जैसे ही आया ना सरनेम, उनको दबोचा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके गलत तरीके से उनको टच किया गया। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, जो नामर्द लड़के थे ना, उन लड़कों ने गलत व्यवहार किया। तो आप सोचिए, जाति हम क्यों ना बताएं? अब जाति पूछ कर मारा जा रहा है। ऐसे प्रोटेस्ट, आप जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं ना, संविधान के दायरे में रहकर कार्य करते हैं। संविधान के दायरे में रखकर कार्य नहीं कर रहे हैं। संविधान में जो उनका हथियार ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है ना, SC ST, उसको दायरे में रखकर ये लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। जो ये कहते हैं ना, स्वर्ण हमें स्वर्णों ने दबाया, हमें स्वर्णों ने पानी पीने नहीं दिया। भाई साहब एक बात बताइए, अगर आपके पूर्वज, आप कहते हैं 1000 साल से हमारे, कभी तो आप बताते कि हमारे पूर्वज ही राजा महाराजा थे, कभी आप कहते हैं कि स्वर्णों ने हमें दबाया है। तो अगर आपके पूर्वज राजा महाराजा थे तो स्वर्णों ने कैसे दबाया, पहली बात तो ये। और अगर स्वर्णों ने आपको पानी नहीं पीने दिया तो आप जिंदा कैसे हैं, दूसरी बात ये। और अगर स्वर्णों ने आप पे अत्याचार किया है तो मैं कहता हूं भाई, अगर वैसा अत्याचार था तो आपको सिर्फ, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, इन पे सिर्फ अत्याचार नहीं करना चाहिए था, कुनवे खत्म कर देना चाहिए था, अगर ऐसे लोग पल रहे हैं तो। आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है, आपका पूरा नाम क्या है, अपना गोत्र बताइए? आपने हमें नहीं देखा होगा। मैं भी अभी कॉलेज कर रहा हूँ, PG कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना कैरियर बनाने पे लगा हूँ कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जब तक कॉलेज चलता रहे तब तक काम नहीं करें, लेकिन मैं अपने कैरियर पे लगा हूँ। और कोई भी, किसी भी जाति का छात्र हो, अगर जब कॉलेज में पढ़ता है ना, तो उसके ग्रुप में हर जाति के लोग होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ अपने धर्म के लोगों को जानता हूँ, तो मैं जाति पे विश्वास नहीं करता। लेकिन आप अगर किसी सामने वाले के साथ गलत व्यवहार कीजिएगा, गलत तरीके से ट्रीट कीजिएगा, अगर वो स्वर्ण है तो उसको मारिएगा, लतियाइएगा, तो ये गलत तरीका है। तो अगर किसी से जाति पूछना भी तो गलत है, संविधान तो ये भी इजाजत नहीं देता। आप किसी जाति नहीं पूछ सकते, आप नाम पूछ सकते हैं। वही मैं भी कह रहा हूँ, उसको जाति पूछकर मारा गया सर। महिला पत्रकार थी वो भी, और गलती क्या थी उसकी? बस यही कि वो स्वर्ण जाति से थी, ब्राह्मण थी, बस यही गलती थी। तिवारी उसका सरनेम था, इसके अलावा कुछ गलती नहीं। तो क्या इस देश में अब ब्राह्मण पत्रकार हमेशा पिटते रहेंगे? अब तो ये
सरकार को देखना चाहिए, पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन के सामने पुलिस प्रशासन को रहते हुए उसके सामने अगर किसी पत्रकार को मारा जाता है, देश के चौथे स्तंभ पे अगर वार होता है, तो ये सबसे बड़ा सवाल लोकतंत्र पे उठता है। ऐसे लोकतंत्र में पत्रकारों पे वार किया जाए, पत्रकारों का हत्या करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा लोकतंत्र नहीं, आतंकियों का समर्थन करने वाला लोकतंत्र, ऐसे लोकतंत्र खत्म हो जाना चाहिए। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोकतंत्र को खत्म कर तानाशाह की सरकार आनी चाहिए इसी देश में। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।